संस्कृति परिषद मध्य प्रदेश के टीम हाँ पद्म विभूषण डॉक्टर तीजन बाई के संबंध में जानकारी ले बर हमर टीम के संपादक डॉक्टर डी.पी. देशमुख के कला परंपरा निवास में आए रही हैं। विश्वविख्यात पंडवानी कलाकार डॉक्टर तीजन बाई के जानकारी दे के कुछ अंश हमर चैनल डहले प्रस्तुत है। ता देखो डॉक्टर डी.पी. देशमुख के जुबानी डॉक्टर तीजन बाई के कहानी। विश्वविख्यात पंडवानी गायिका है और पद्म विभूषण के बाद अभी ओकर स्वास्थ्य है बहुत अच्छा नहीं है। और कल की बात है, ऐसे कुछ जो है घटनाक्रम हो गई इसकी, ऐसे मीडिया में सोशल मीडिया में चलत रही कि वो ये दुनिया में नहीं है कही के, तो बड़ा दुख होती इस मोला भी। लेकिन ईश्वर की कृपा रही से ओकर अच्छा कर्म रही कि वो मन हमार बीच में है, दीर्घायु ही रहे सताई रहे, चिराई रहे, ये हम कामना करत हन। का बार वो ना केवल छत्तीसगढ़ के वरन पूरा विश्व स्तर के बहुत महान कलाकार है। और संगवारी हो तीजन बाई के बारे में, जिसे आप मन संस्कृति परिषद भोपाल से मध्य प्रदेश से आ हो, तो मैं बताना चाहता हूँ कि तीजन बाई से मोर परिचय मोर मुलाकात जब मैं 6 साल के रही हूँ तब से हुआ था। काबर की हमारे गांव के सरहदी गांव जो है नदिया मोर गांव में से बालोद जिला के सुंदरम पड़ते हैं, और सरहदी गांव एक नवा गांव है। वहाँ के भाठा जो रही से भाठा में ओमन उकर शिकारी डेरा रही से, और शिकारी डेरा और पूरा नदिया में गोंदला और आपके छींद के पेड़ बहुत ज्यादा रही से, तो मन चटाई बने काम करे। लेकिन महत्वपूर्ण बात एक चीज और रही से कि रोज वह मोर घर सुबह आए और मोर यहाँ माता जी ला दाई कहा है, दाई मोला अथान दे। अथान माने छत्तीसगढ़ में अचार, जो भरा हुआ अचार जो है, एक आम को 4 फांक करके उसके अंदर जो मसाला डाल के जो बनाते हैं वो अथान है। अथान लेने के लिए आती थी और प्रतिदिन वो बगैर अचार लिए वो जाती नहीं थी। तो मेरी महतारी के साथ जो इतना अच्छा संबंध था, और मैं देखता था रोज जो है फ्राक पहन के आती थी, बिल्कुल बहुत सुंदर जो है इखरा बदन के एक लड़की। उस जमाने में करीब करीब वो रही सो ही 11-12 साल की रही सो ही। तो वो समय की मोर परिचय रही से। और संगवारी हो ये परिचय है कभी कभू कतिक महत्व हो जाते, ये बात मैं बताना चाहता हूँ। जब मैं भिलाई में नौकरी करे लाए और छत्तीसगढ़ के कला साहित्य संस्कृति लेके ये सब किताब के लेखन करत रहे हूँ, तो ये किताब में तीजन बाई के भी जो है, ये है कब के बात हुई, ये 1998-99 की बात हुई। मैं ओकर से साक्षात्कार लेबर गए। तब बोलते कि ते कोनस कैसे हाथ मोरे कापूज बेते मैं बोला कि माता जी, मैं बताया अपना परिचय जो है कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, और गांव का जैसे नाम बताया तो एकदम गदगद हो गई। अच्छा, वो दाई घर के बेटा हंसते। मैं कह हाँ माता जी, ओके, हाँ बैठ। तो मैं तो खैर यहाँ भिलाई इस्पात संयंत्र में जनसंपर्क अधिकारी रहे हूँ, और अधिकारी होने के नाते भी जो है थोड़ा संपर्क रही। सब छत्तीसगढ़ लोक कला महोत्सव में भी जो है कभू कभार जो है मोर पूछ परख होत रही से, निर्णायक वगैरह के रूप में कई ठन में जावत रहे हूँ। तो अगर पूरा इंटरव्यू ले में और इंटरव्यू प्रकाशित हो रही से, मैं तो ये सोचता रहा हूँ पहले प्रकाशित हो जाही। लेकिन छत्तीसगढ़ शासन बने के बाद भी जब कलाकार मन के चिन्हारी नहीं हो पात रही से, ते कारण से लगातार मैं ये मोर पहला किताब है छत्तीसगढ़ के 36 रत्न, जिनमें मदराजी दाऊ से लेकर तीजन बाई और देवदास बंजारे, जिनमें एमे एकर मन के भी जानकारी आप ला मिलही। रामचंद्र देशमुख, महासिंह चंद्राकर, मालाबाई सोनवानी,
फिदाबाई मरकाम, आपके भैया लाल हेड़ऊ, खुमान साव, न्यायिक दास मानिकपुरी, झुमुक दास बघेल, ऐसा कतको सचमुच के ये किताब है जो है छत्तीसगढ़ के 36 रत्न। हाँ बिल्कुल, ये केंद्रित है 36 रत्न के ऊपर, जिनमें ये तीजन बाई के मैं 1998 के साक्षात्कार के आधार पर ये किताब में ऊपर पर्चा दे हूँ। वो समय वो सिर्फ पद्मश्री रही। और ये बीच में और प्रमुख बात ये हुई कि पूरा इंटरव्यू लेने के बाद वो पारिवारिक पृष्ठभूमि वगैरह भी जाने की बहुत मोला अवसर मिली। मैं तो खैर पूरा लिपिबद्ध करे हूँ बड़ी किताब में, लेकिन एला चूंकि मोल एक परिचयात्मक लिखना रही, तो ये इस तरह से मैं जो है दो दो पेज में फोटो सहित एक बायोडाटा छापे हूँ। संगवारी एक चीज में कहा हूँ, उनका बचपन के जीवन बहुत ही दुखद रही से, ओकर बचपन के ओकर जिंदगी ले लोगन नहीं जाने, लेकिन संयोग की बात है कि मतलब बहुत कुछ ओकर बारे में जानकारी मिली। सो ओकर चर्चा करे के बाद जो है कि एक स्थिति ऐसे आते कि परिवार है जब कुटेले भाटा दुर्गम रहा रही से, भूख से मरत परिवार पर भीख मांगे की भी जरूरत पड़ गई सुबह। तो ये स्थिति भी देखे है। और हम जानत हन शिकारी जात मन अपन डेरा लेके जो है जगह जगह घूमंतु जाते रही से, लेकिन अपन कला के दम पर, पांडवानी के दम पर चंदखुरी गांव में इकर गुरुदेव एक देशमुख जी रही से, इकर नाना जो है पारधी जी के माध्यम से जो है एक पांडवानी में इतना सिद्ध होत गई। और भिलाई इस्पात संयंत्र में जिसे हम देखते हैं कि यहाँ कलाकार साहित्यकार मन के जो है कलाकार और अन्य विधा से जुड़े, चाहे सुगम शास्त्रीय संगीत हो, चित्रकला हो, ये तमाम कलाकार मन के, खेल वाले मन के भी जो यहाँ भर्ती होते, वो करे तहत तीजन बाई जब जो है लोक कला महोत्सव में भिलाई इस्पात संयंत्र बहुत बड़े कार्यक्रम होते से, वो में जब गई तब ओला देखते ही तुरंत एला भिलाई इस्पात संयंत्र कलाकार के रूप में एक नियुक्ति दी। और जब पद्मश्री मिली तो पद्मश्री जो मिल जाते या इंटरनेशनल लेवल के कोई खिलाड़ी भी होते, तो प्लांट के ये नियम है कि वो मतलब कर्मचारी नहीं रखे, फिर जो है वो मतलब सीधा सीधा अधिकारी बना देते। अब देखो अधिकारी बने के बाद का हुई, अधिकारी तो बन गए, अब वो दस्तखत करना है, पढ़े लिखे नहीं रही से, निरक्षर रही से। तो साक्षरता अभियान में डॉक्टर परदेशीराम वर्मा जी परियोजना संयोजक रही में भी ओकर अधीनस्थ जनसंपर्क वाले रहे हो, तो प्रेस पब्लिसिटी के लिए मैं भी जो है जुड़े हुए रहे हूँ। तो तीजन बाई जो लिखवाना है, तीजन बाई साक्षरता के माध्यम से हम लिखवाएं तीजन बाई, ये लिखना धीरे धीरे वो लोग प्रैक्टिस करवात गए तो तीजन बाई लिख डली। और बहुत अच्छा से तीजन बाई के दस्तखत, ओकर दस्तखत मोर पास अभी भी है। तो संगवारी हो, ऐसा कलाकार हमार छत्तीसगढ़ के, यह तो हीरा शब्द कहना भी मैंने कम हो ही जो है, जौन हाँ पूरा विश्व पटल में कहाँ कौन से जो है भारतीय सांस्कृतिक दल के कतको जगह प्रतिनिधित्व करे है। तो ऐसा तीजन बाई ला मैं नमन करत हूँ, प्रणाम करत हूँ। और ये बीच और जो है 2-3 मरतबा छत्तीसगढ़ कला परिषद के स्थापना के लिए निरंतर में ओकर बीच जो है संपर्क में रहे हों, कई ठन ओकर साक्षात्कार भी ले हों, ओला भी पीड़ा रही से। जैसे मध्य प्रदेश में आपके संस्था है जनजाति लोक कला और बोली विकास एकेडमी, यहाँ भी बने नवा राज्य में छत्तीसगढ़ कला परिषद के लिए मोला कहते, मोला दाव बोले, जो है दाव ते दे जेला बोल बे, मैं दस्तखत कर दूंगा। और बिल्कुल पुरजोर मांग की कि यहाँ भी जैसे मध्य प्रदेश में, और उनका एक ही शब्द था, भारत भवन के तर्ज पे बनी छत्तीसगढ़ लोक कला एकेडमी।
ये उनका वर्षन है, मेरे पास है लिपिबद्ध जो अखबारों में आया था। तो उसके हिसाब से छत्तीसगढ़ शासन में भी जो है लोक कला परिषद की स्थापना हो रही है। इस बीच में मेरे घर उनको आम अचार का बड़ा शौक था। जब मेरा परिचय हुआ तो वो बोलने लगी कि ते कहाँ रहथस। तो मैं पहले सेक्टर 10 में था, सेक्टर एरिया में जब मेरी नौकरी थी। बाद में मैं इधर आया रिटायरमेंट के बाद, तो वहाँ भी वो आई थी मेरे घर में और यहाँ भी आती थी स्पेशली आम के लिए कि आप जो आम पसंद करते हो, गूदा वाले आम, माने जिसमें बहुत ज़्यादा ये रहता है, गूदा यानी कहना चाहिए जो वो पोर्शन, गोही वाला पोर्शन कम रहता है, वो आम के लिए आती थी। यहाँ भी मार्केट से मेरे को बुलवा के रखती थी कि दाव में आवत हो मोर बार आमा ते छांट के रखबे, मैं रखता था उनके लिए जो है। तो अभी इस अवस्था में शासन प्रशासन से लेके छत्तीसगढ़ के जितने भी जो है हम लोग कलाकार हों, साहित्यकार हों, जनमानस हों, हम लोग तो यही चाहेंगे कि आदरणीय पद्म भूषण तीजन बाई जी हमेशा हमेशा के लिए छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने वाली, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करने वाली, पूरे भारत देश का नाम रोशन करने वाली, विश्वविख्यात उनकी कला को मैं नमन करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ। और ईश्वर उनको दीर्घायु रखे, शतायु रखे, चिरायु रखे, यही मैं कहना चाहूँगा। और जो जो जानकारी आपको चाहिए, मेरे पास बहुत कुछ जानकारियाँ हैं, आप लोग ले सकते हैं। आप लोग आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभारी हूँ जनजातीय लोक कला एवं बोली विकास एकेडमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद के कि आप मन आए यहाँ मोर कला परंपरा के ये कार्यालय में, ओकर लिए मैं धन्य हो गए हूँ। आप मन के धन्यवाद देवत, आभार व्यक्त करत, आप मन ला जय जोहार है, जय छत्तीसगढ़ है, जय भारत।